नमस्कार दोस्तों, स्ट्रॉन्ग के 8th इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग को इटर्निटी ने अपना होस्ट बनाया है, लेकिन फिर स्ट्रॉन्ग के पास आयरन मैन आता है और कहता है कि कुछ साइंटिस्ट सुपर सोल्जर सीरम पे काम कर रहे थे जो प्लेन से लाते समय कहीं पर खो गया है। इसलिए स्ट्रॉन्ग इस बात का पता करने निकलती है, लेकिन तभी स्ट्रॉन्ग को पता चलता है कि ये सब कुछ स्ट्रॉन्ग गॉड कर रहे हैं। इसलिए स्ट्रॉन्ग उन पर हमला करती है, लेकिन वे लोग स्ट्रॉन्ग पे भारी पड़ने लगते हैं। इसलिए स्ट्रॉन्ग वापस अपने सेंचुरी आती है और इन गॉड से लड़ाई करने के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन तभी स्ट्रॉन्ग देखती है कि वहां पर थॉर आ चुका था। तो अब आगे इधर हम स्ट्रॉन्ग को देखते हैं जो अपने पूरे आर्मर के साथ आ जाती है और कहती है, मैं हूँ स्ट्रॉन्ग, मिस्ट्रेस ऑफ एलिमेंट। मैं जब बच्ची थी तब से तुम मुझसे बात कर रहे हो, पर अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। जिस पर वो आवाज स्ट्रॉन्ग से कहता है, ये गॉड्स तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं, पर मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहां पर धमाका हो चुका था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम ब्लैक पैंथर, आयरन मैन और मिस्टर फैंटास्टिक को देखते हैं जो ब्राजील आ गए थे। तभी टोनी कहता है, उसने कर दिखाया, पर तुम टेंशन मत लो टचला। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे एंटी क्लाउड सीडिंग कैनन ने कुछ काम किया है। जिस पर टचला कहता है कि हमने मिलकर उस कैनन को बनाया था, और टोनी वैसे भी ये आइडिया तुम्हारा था। जिस पर टोनी कहता है, सच में ये मेरा आइडिया था? ये कहते हैं टोनी टचला से पूछता है, क्या तुम फिर एक बार स्टॉर्म से बात करने वाले हो? जिस पर टचला कहता है, वो मैं फिर कभी कर लूंगा, अभी के लिए मैं जल्दी में हूँ क्योंकि मेरी एमा फ्रॉस्ट से मीटिंग है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट देखते हैं जहाँ पर थॉर और स्टॉर्म आ चुके थे। तभी स्टॉर्म कहती है कि इन लोगों ने जानबूझकर उस पायलट के शरीर को राख कर दिया और उसे खाने वाले सांप को भी। डॉक्टर वुडू नेक्रोमैंसर होने के नाते उस पायलट के अवशेष को अलग कर रहा है ताकि जो बचा है हम उसके परिवार को दे सके। जिस पर थॉर कहता है, तुम्हें जो करना है वो जल्दी करो, क्योंकि मैंने जितना ट्रैवल किया है उससे मैंने हमारे काइंड की ग्रेट डील सीखी है। ज़्यूस के पहले और मेरे भी पहले और इन सारे स्टॉर्म गॉड्स के पहले भी कोई था और उसका नाम है हदाद। ये कहते हम 1 बिलियन साल पहले डायमेंशन ऑफ मैनिफेस्टेशन देखते हैं जहां पर सब कुछ बर्बाद करके हदद खड़ा था। तभी आगे थॉर कहता है, सबसे पहले हदद था और वो इतना माइटी बन गया कि उसने इटर्निटी को अपना क्लॉक की तरह इस्तेमाल किया और डेथ को अपना वॉर क्लब बना दिया और फिनिक्स फोर्स को उसका आर्मर बना दिया और इन्फिनिटी को अपनी ढाल। ये सब करने के बाद ऐसा कोई नहीं था जो उसे हरा सकता था, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो था वन अबव ऑल। ये कहते हम वन अबव ऑल को देखते हैं जो ग्लो होते हुए हदद के सामने आता है और कहता है, क्रीचर तुमने मेरे बच्चों के साथ क्या किया? या हम सिल्वर सर्फर को देखते हैं जो फ्यूचर में कुछ कर रहा था। तभी हमें थॉर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, हदद वापस आ गया है और उसके साथ रॉड स्ट्रॉन्ग की फौज आ जाएगी। पैंथेंस के बीच सिविल वॉर शुरू हो चुकी है और सारे स्टॉर्म गॉड्स के अगेंस्ट जा रहे हैं और कुछ इस तरह थंडर वॉर शुरू हो रही है। जिन लोगों ने हदद को रोकने का प्रयास किया वो आपस में ही लड़ाई करने लगी। मैं नहीं जानता हूँ कि जिन स्टॉर्म गॉड्स ने तुम पर हमला किया वो किस फ्रैक्शन के थे, पर इतना जानता हूँ कि वे लोग वापस आएंगे और जब वो आएंगे तब तैयार रहना। ये कहते ही थॉर एक फेदर निकालता है और स्टॉर्म को देता है और कहता है, उस समय इसके जरिए मुझे बुला लेना, हम मिलकर लड़ेंगे। लेकिन तभी स्टॉर्म वो फेदर लेने से मना करती है और कहती है, इसके लिए थैंक्स, पर जब मैं उससे मिलूंगी तब मैं नहीं बल्कि वो लोग होंगे जो मदद मांगेंगे। ये कहते स्टॉर्म वहां से चली जाती है। अब कहानी 3 दिन आगे बढ़ती है और हम स्टॉर्म को देखते हैं जो व्यायाम कर रही थी। तभी वो देखती है कि उसके यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का लेटर आ चुका था जो असल में स्टॉर्म को समन कर रहा था। तभी स्टॉर्म FBI के हेडक्वार्टर आ जाती है, लेकिन तभी हेडक्वार्टर के बाहर स्टॉर्म को एडन मिलता है जो कहता है कि यहाँ से मुझे बैड फीलिंग आ रही है। ये कहते एडन स्टॉर्म को एक ब्रीफकेस देता है और कहता है, अगर कभी भी तुम्हारा मन बदले तो हमें बता देना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये सुनने के बाद स्टॉर्म अंदर आती है। या हम स्टॉर्म को देखते हैं जिसे एक रूम में बिठा कर रखा था। तभी एक FBI एजेंट वहां पर नाइट्रोजन गैस सिलेंडर लेकर आता है और स्टॉर्म से कहता है, हेलो, मेरा नाम स्पेशल एजेंट फॉबी है और मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर जो मिरर है वो 2 तरफा है और मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये पहले ही पता किया होगा। ये कहने के बाद वो एजेंट स्टॉर्म को सारे कायदे कानून सिखाने लगता है। तभी वो एजेंट पूछता है, तुम्हें जो सेंचुरी बनाया है उसके एमिसरी पॉलिसी तुम्हारे पास है?
ये सुनते स्टॉर्म सारे पेपर्स उसे दिखाती है, लेकिन तभी वो एजेंट स्टॉर्म को इधर उधर की बातें पूछने लगता है। ये देखकर स्टॉर्म कुछ समझ जाती है और कहती है, यह सच नहीं है ना, मैं जानती हूँ। ये कहते स्टॉर्म अपनी पावर यूज करने लगती है और कहती है, इससे पहले भी कुछ ग्रेटर विंग्स ने मेरे माइंड पर हमला किया था और वो जीतने पाए। ये कहते स्टॉर्म हमला करती है, लेकिन तभी वो एजेंट स्टॉर्म को पीछे फेंकता है और कहता है, हमें पता चल गया है कि तुमने भगोड़े चार्ल्स जेवियर को यहाँ से भागने के लिए मदद की थी और इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी और तुम्हारे इसी काम के लिए ओरोरो तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। तुम्हें चुप रहने का अधिकार है और तुम जो कुछ भी बोलोगी वही तुम्हारे अगेंस्ट कोर्ट में इस्तेमाल किया जाएगा।